Hello friends, this is Abhishek Kumar. Welcome to this YouTube channel Kanun Seekho. In this series, we will discuss Transfer of Property Act 1882. So let's start with introduction. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यह एक सिविल और सब्सटेंटिव लॉ है जो डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। यह कानून बना था 17 फरवरी 1882 को और लागू हुआ था 1 जुलाई 1882। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखने से पहले हम जानेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग। ट्रांसफर मीन्स एन एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग टू अनदर, मीन्स ऐसा क्रिया जिसमें एक वस्तु को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। और प्रॉपर्टी मीन्स एनी वैल्यूएबल थिंग्स विच कुड बी ओन्ड बाय द समवन, मीन्स एक ऐसा वस्तु जो मूल्यवान हो और जिस पे स्वामित्व कायम किया जा सकते। प्रॉपर्टी को हम बंडल ऑफ राइट्स या इंटरेस्ट भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी प्रॉपर्टी को क्लासिफाई किया गया है इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, और ऑन द बेसिस ऑफ द टेंजिबिलिटी छूने के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। वेज ऑफ ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र कितने तरह से किया जाता है? तो ट्रांसफ़र दो तरह से किया जाता है, ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज एंड ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। ट्रांसफ़र ऑफ बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज को हम ट्रांसफ़र इंटर विवोस भी कहते हैं। इंटर विवोस का मतलब होता है लिविंग पार्टीज। तो इस तरह के ट्रांसफ़र में पार्टीज़ को लिविंग होना जिस समय ट्रांसफ़र हो रहा हो ज़रूरी होता है, और इसी तरह के ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई होता है। ट्रांसफ़र का दूसरा तरीका है ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। इसमें एग्जांपल है विल, इनहेरिटेंस, ऑर्डर ऑफ कोर्ट अंडर सीपीसी, फॉर फ्यूचर सक्सेशन ईटीसी। इसमें विल और इनहेरिटेंस यह सक्सेशन है जो पर्सनल लॉ के द्वारा गवर्न होता है, और फॉर फ्यूचर अटैचमेंट वगैरह अदर लॉ सीपीसी वगैरह से गवर्न होता है। अब हम हिस्ट्री देखेंगे इस एक्ट का। तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कौन सा लॉ था इस एक्ट के पहले जो इस सब्जेक्ट को गवर्न कर रहा था। तो देयर वाज नो डेफिनेट लॉ फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। कोई डेफिनेट लॉ नहीं था। इट वाज गवर्नड बाय प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस ऑफ इंग्लिश लॉ। तो यह इंग्लिश प्रिंसिपल था जो इंडियन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी नहीं था, और जजेज इस प्रिंसिपल के अनुसार अपना अलग इंटरप्रिटेशन इंग्लिश रूल का करते थे। इसीलिए इंडियन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए एक नया कानून बनाने का काम फर्स्ट लॉ कमीशन को सौंपा गया, जिसे पूरा किया सेकेंड लॉ कमीशन ने। नाउ कमिंग टुवर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, as mentioned in preamble, the main object is to define, amend and make uniform law for the transfer of property by act of the party. So इसका स्कोप लिमिटेड है एक्ट ऑफ द पार्टीज तक, इसीलिए इसका मेन ऑब्जेक्ट यही तीन था, डिफाइन, अमेंड एंड मेक यूनिफॉर्म लॉ। सो इसका लिमिटेड है स्कोप पार्टीज तक, और इसका ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है कंसोलिडेशन। और दूसरा ऑब्जेक्ट इसका मेंशन है सेक्शन 4 में इस एक्ट के, टू कंप्लीट द कोड ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कोडिफाइड हो गया था 10 साल पहले, लेकिन उसके में ये कोडिफाइड बिल्कुल नहीं था कि ट्रांसफ़र उस कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस में किस तरह से किया जाएगा। सो इसका एक ऑब्जेक्ट यह भी है। Scope of the Act. The scope of Transfer of Property Act is limited. The limitation to the application of this act are there in many ways. तो पहला है कि ये लॉ है जो नॉन एग्जॉस्टिव है। नॉन एग्जॉस्टिव क्यों है? Because the act does not incorporate rules for all modes of transfer of property of every kind. तो जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं कि यह एक्ट है जो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डील नहीं करता है, ये बस प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज को डील करता है। तो जैसा कि इसके प्रीएम्बल में क्लियरली लिखा हुआ है, द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू डिफाइन एंड अमेंड पार्ट ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। और ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में भी यह लॉ एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि और भी कई सारे कोलैटरल मैटर है
जहाँ पे दूसरा एक्ट लागू होता है, जैसे कि इजमेंट्री राइट, जो कि एक प्रॉपर्टी राइट है, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, वो गवर्न होता है इजमेंट एक्ट के द्वारा। दूसरा लिमिटेशन है कि यह ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ को एक्सक्लूड करता है, मतलब ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पे ये लागू नहीं होता। ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज को पहले ही हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। तीसरा लिमिटेशन है कि यह सिर्फ ट्रांसफर ऑफ मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न कर, और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज आर रेगुलेटेड बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हालांकि इस एक्ट में बहुत सारे सेक्शन हैं जो दोनों तरह के प्रॉपर्टी पे लागू होता है, और कुछ सेक्शन है जो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू होता है, और कुछ सेक्शन है जो मूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू होता है, जो हम आगे देखेंगे। चौथा लिमिटेशन है मुस्लिम लॉ के ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एप्लीकेबिलिटी। तो जहाँ भी अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोविजन इनकंसिस्टेंट या फिर अगेंस्ट हो जाए मुस्लिम पर्सनल लॉ के, तो वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो रूल होगा वो लागू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि सेक्शन 129 है जो डील करता है गिफ्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और मुस्लिम लॉ में गिफ्ट है जो गवर्न होता है हिबा के द्वारा, और हिबा का रूल और सेक्शन 129 का प्रोविज़न है जो एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे मुस्लिम लॉ ऑफ हिबा प्रिवेल करेगा और 129 सेक्शन लागू नहीं होगा। लेकिन जहाँ टीपीए का प्रोविज़न इनकंसिस्टेंट ना है या फिर कन्फ्लिक्ट ना हो मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट, तो वहाँ पे टीपीए एक्ट लागू होगा। पांचवा है सेविंग ऑफ सर्टेन इंसिडेंट्स एंड राइट्स। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट exempt certain incidents of contract or constitution of property from the operation of this act। तो सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में कुछ टर्म्स, इंसिडेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है जो प्रोटेक्टेड। इंसिडेंट्स मीन्स थिंग्स नेचुरली अटैच टू, जैसे कि कोई प्रिविलेज हो, बर्डन हो, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एसेंशियल नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। इंसिडेंट के एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी। तो जैसे कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है और राइट टू कलेक्ट रेंट को ट्रांसफरर के द्वारा रिटेन कर लिया जा रहा है, तो वहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लागू नहीं होगा और वो राइट टू कलेक्ट रेंट को प्रभावित नहीं करेगा। टर्म्स के एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं मॉर्गेजीज राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस इनकर्ड प्रॉपर्ली इन द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज एन इम्प्लाइड टर्म ऑफ मॉर्गेज। छठा है टेरिटोरियल लिमिटेशन। द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ पंजाब। और इन्फोर्समेंट में आने के बाद भी यह एक्ट जो है वो एक बार में पूरे टेरिटरी पे लागू नहीं हुआ था। तो हम इन 6 पॉइंट को देख के कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ दिस एक्ट इज वेरी लिमिटेड। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दोनों तरह के प्रॉपर्टी पे लागू होता है, इमूवेबल और मूवेबल। तो पहले देखते हैं कि कौन सा प्रोविजन दोनों पे लागू होता है। तो चैप्टर 2 का सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 37 तक, और चैप्टर 6 से चैप्टर 8 तक का सेक्शन 118 से लेकर 137 तक। दूसरा है कौन सा प्रोविजन इमूवेबल पर सिर्फ लागू होता है, तो वो है चैप्टर 2 का सेक्शन 38 से लेके 53A तक, और चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 5 तक का सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 117 तक। तो ये था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इंट्रोडक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।